हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक स्पेस में सेकंड यूनिट चल रही है टोपोलॉजी ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, उसका सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा आइसोमेट्रिक स्पेस, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और टाइम मिला तो डायमीटर भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेट्रिक स्पेस क्या होता है। बस वही डेफिनेशन है जो अलजेब्रा में पढ़ी थी, यहां डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। बस देखिए, आइसोमेट्रिक स्पेस, metric space, a metric space xd is said to be isometric space, metric space y और रो से डिनोटेड करेंगे कि यहां एक्स डी है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, यहां एक्स है और ये वाई है। बस कुछ नहीं, यहां जो फंक्शन होगा वो 1 1 ऑन 2 होगा बस। तो वाई रो इफ क्या शर्त है, एफ इज 1 1 ऑन 2 such that f such that x tends to y और ये क्या होगा ऑन टू। दैट इज, कैसे लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को, और ये कोई दो पॉइंट ले लिए मैंने, यहां अब डिस्टेंस ही है लेकिन यहां रो भी एक तरह की रेडियस या डिस्टेंस होती है। बस जब 1 1 ऑन 2 कह रहा है तो यहां ए है तो यहां क्या होना चाहिए एफ ए, यहां बी है तो यहां क्या होना चाहिए एफ बी, जहां पर ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे, कैपिटल एक्स के। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी। वैसे जहां क्वेश्चन यूज होंगे वहां मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहां छोटी छोटी डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। आइए अब मैं बताता हूं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। कोई सेट दे रखा हो, उसके हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसकी डेफिनेशन के बाद क्या क्या प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी वो भी लिखेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अगला टॉपिक। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from a given set मान लीजिए लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस, फिर मान लीजिए लेट ए सबसेट एक्स। ए अपने आप में एक सेट होता है और वो सेट भी एक्स का सबसेट होता है। इससे पहला लेक्चर आपने जरूर देखा होगा। ए सबसेट एक्स बी आर्बिट्रेरी। मान लीजिए और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये भी आर्बिट्रेरी है। बी आर्बिट्रेरी, देन तब द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए क्या है, ये सेट है और एक्स एलिमेंट इसका है। तो जो एक्स का स्वाभाविक है, ए भी इसी का है, यहां सबसेट लिखा हुआ है, ये रहा। लेकिन जो एक्स का एलिमेंट है उसकी और जो ए सेट है उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं, तो एक्स एंड ए, दैट इज डिस्टेंस एक्स और ए इक्वल इनफ्रीमम ऑफ डिस्टेंस एक्स और ए सच दैट जो ए एलिमेंट है वो किसका होगा, कैपिटल ए का। यहां ए इसलिए लिखा है कि हमें कैपिटल एक्स का भी एलिमेंट एक ले लिया और ए सेट का भी एक एलिमेंट ले लिया, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो भी इनफ्रीमम कहलाती है। क्या होती है, इनफ्रीमम। अभी इसमें एक लाइन और लिखता हूं, चलिए। इनफ्रीमम दैट इज डी एक्स ए, ये वाला डी एक्स ए इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of the distance between x and a
इसका मतलब ये भी है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी डिस्टेंस वाली किन दोनों के बीच में, एक्स और ए में। आपने लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इनफीमम, सुप्रीमम अगर देखे होंगे तो पूरा मजा आ रहा होगा। अगर आपने वो चीज नहीं देखे हो तो प्लीज आप रेमान इंटीग्रल के पहले 2 लेक्चर जरूर देख लें, वहां मैंने डिटेल में डिफाइन किया है, ठीक है, एक्स और ए। अब इस डेफिनेशन से क्या क्या क्लियर होता है वो देखते हैं। फ्रॉम द एबव डेफिनेशन, फ्रॉम द एबव डेफिनेशन से पहला पार्ट तो हमें यह मिल जाता है, डी एक्स और ए जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। क्यों होगी? चूंकि डी एक्स और ए निकालें, ये हमेशा क्या होती है, एक्स का एलिमेंट और ए का ये एलिमेंट, इनके बीच की डिस्टेंस 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव होगा। दूसरा टॉपिक देखिए इसका, डी एक्स ए, यहां एक्स जो मालूम है, एक्स क्या है, एक्स तो कैपिटल एक्स का एलिमेंट है और ए भी कैपिटल एक्स का सबसेट है, लेकिन वो अपने आप में एक सेट है। अगर ये 0 के बराबर हो तब इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, कब होगी ये कंडीशन, फॉर डी ए बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल बी। यहां एक्स किस में होगा, ए में हो, 4 जब डी ए बी किसके बराबर हो, 0 के, ये तो प्रॉपर्टी पड़ी है, जब ये 0 के बराबर होती है तो यहां ए बराबर बी होता है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो रही हैं। आइए एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी और है इसमें, फॉर द एम्प्टी सेट phi, that is we adopt the convention d x और phi करें तो ये 100% इनफाइनाइट होता है। तो ये मैंने इसलिए भी आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो वहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, 2 सेट दे रखे हों तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स, क्लियर। हालांकि ये पेपर में नहीं आते, लेकिन जब ये समझ में नहीं आएंगे तो आगे जो थ्योरम है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनको समझिए। अगला हेडिंग देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, लेट ए बी बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आप मैट्रिक स्पेस पूरा डिफाइन चाहते हैं कॉम्प्लेक्स की तरह, तो इसमें कुछ आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ऐसी होंगी जिन्हें मैं केवल मेंबर्स के लिए दूंगा, इसीलिए आप ज्यादा नहीं है, आप ऑफलाइन फीस आप एक पेपर की 4000 रुपए देंगे और मैं भी यहां हर डाउट क्लियर करता हूं, और मेरी फीस मात्र 399 रुपए है और 399 रुपए पूरे 30 दिन के लिए है। उसमें आप एक पेपर कर लीजिए, 2 पेपर कर लीजिए, दोनों बुक कर लीजिए, कुछ भी पढ़िए, पूरा चैनल आपके लिए खुल जाता है। चैनल की मेंबरशिप कैसे लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, वहां पर लेवल मिल जाएंगे आपको, फुल कोर्स वीडियो बीएससी एमएससी वाला लेवल लें। और लेवल कैसे लेंगे, आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड होना चाहिए और जिस ऐप से आप पैसे डालेंगे उसका यूपीआई नंबर और पूछता है जो उसी ऐप में होता है, बस, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, लेट ए बी बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी। अब निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस between A and B such that DAB, इसकी डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, इनफीमम ऑफ इन दोनों सेट के एलिमेंट A और B सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। बस ये डेफिनेशन होती है इसकी। दोनों के बीच की दूरी, कोई 2 सेट थे, उनके 2 एलिमेंट हैं, उनके बीच की दूरी कैसे निकलती है, डी डिस्टेंस A, B, जबकि A और B आपस में बराबर नहीं हो सकते, 0 भी नहीं हो सकते, ठीक है। आइए
तो बाय डेफिनेशन क्या क्लियर होगा, इस डेफिनेशन से अब क्या क्या क्लियर हो सकता है, हम कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हैं वो देखिए। बाय डेफिनेशन क्लियर दैट, क्या क्या क्लियर होगा, फर्स्ट डी ए बी पॉजिटिव जीरो होगा। ये पॉजिटिव कब होता है कि ए और बी की जो डिस्टेंस निकालते हैं वो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होनी चाहिए, तब हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा मैं यही लिखता हूं, जगह फिर थोड़ी पड़ जाएगी, डी ए बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब हो सकता है, जब इफ एंड ओनली इफ, यदि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं और वो डज नॉट इक्वल टू 5 हो, ये खाली न हो, कुछ न कुछ आंसर जरूर आए। अब देखिए इसी को थोड़ा मैं डिफाइन कर रहा हूं, जब डज नॉट इक्वल टू 5 है तब इसके बाद लिखेंगे, क्योंकि इसी में सब कुछ लिखना है। ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5। मान लीजिए एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी, देयर एग्जिस्ट, कोई एक एग्जिस्ट नंबर ले लिया मैंने, जैसे एक्स ले लेते हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी को एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 5 है तब। इसका मतलब जब ये इसमें होगा तो मैं यही लिख देता हूं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए होगा और x बिलोंग्स टू बी होगा। जब ये ए और बी में है सेट में, तब डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो इसका मतलब अगर मैं निकालूं डिस्टेंस x और a के बीच में 100% जीरो होगी, और x और b के बीच में निकालूं तो भी जीरो होगी। यहां तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आइए, ऐसा क्यों किया कि x एलिमेंट किसका है, a का, और यहां इन दोनों के ही बीच में डिस्टेंस निकलवा रहा है, तो सेम एलिमेंट लेकर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, वो देखिए। वी हैव डिस्टेंस ए बी इज लेस देन एंड इक्वल डिस्टेंस ए एक्स प्लस डिस्टेंस एक्स बी, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। तो डिस्टेंस ए बी इज लेस देन एंड इक्वल, इसकी वैल्यू जीरो प्लस इसकी वैल्यू भी जीरो। ये डी एक्स से बराबर डी ए एक्स लिख सकते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। आप ये मत समझना कि यहां एक्स से लिखा और यहां ए एक्स है, दोनों का मतलब एक है बाई प्रॉपर्टी से, जो मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट यूनिट पढ़ाई है। इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी भी जीरो, इसका मतलब डी ए बी इज लेस देन एंड इक्वल जीरो। बट प्रॉपर्टी क्या होती है, डी ए बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो। यहां आया लेस देन एंड इक्वल जीरो, यहां है ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो, इट फॉलो दैट डी ए बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हुई, ये लिखा हुआ था ना, सेकंड प्रॉपर्टी डी ए बी बराबर जीरो, तब यहां आ गया डी ए बी बराबर जीरो। आइए अब हम दिखाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। अगर ये दिखाई ना दे रहा हो तो यहां वी हैव लिखा हुआ है, ये डी ब्रैकेट में ए बी है प्रॉपर्टी है, फिर डी ब्रैकेट में ए बी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो एम्प्टी सेट के लिए, फॉर द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ये होता है डी ए फाई। ए सेट के साथ किसी एम्प्टी सेट की डिस्टेंस निकालें, या इसे ऐसे लिख दें डी फाई ए 100% इंफिनिटी होता है। किसी भी एम्प्टी सेट के संग दूसरे सेट के बीच की डिस्टेंस जब निकालेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एम्प्टी है तो डिस्टेंस आप निकाल कैसे सकते हैं। और जब खाली है तो एक पॉइंट की दूसरे खाली पॉइंट पता नहीं कहां पॉइंट होगा, तो डिस्टेंस कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, इसमें एक और है चौथी, डिस्टेंस ए बी पॉजिटिव हो तब इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी करें तो ये डज नॉट इक्वल टू 5 आता है। चूंकि डी ए बी क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है कब, जब ए बराबर नहीं हो बी के। ये दोनों अलग अलग होंगे तभी तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी एक और छोटी सी, डिस्टेंस ए बी क्या निकली, जीरो, वो मैंने दिखाई दिया था। एक और कंडीशन, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इस डेफिनेशन से हम क्या क्या क्लियर कर सकते हैं वो कहानी है। एक और लिख लेते हैं, इसमें दिखाई दे रहा होगा 6 प्रॉपर्टी, समझ लीजिए, डी ए बी इंफीमम डी ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा लाइन नीचे ना दिखाई देगा, वैसे इसके नीचे ही लिखना है, इंफीमम
अब यहां कैपिटल ए लिखेंगे और यहां बी लिखेंगे स्मॉल, इसका उल्टा सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। एक प्रॉपर्टी ये है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता है ये मैट्रिक स्पेस अप्लाइडेड है। तो जब तक टिपिकल चीज सामने नहीं आएंगी, कंफ्यूज करने वाली चीजें नहीं आएंगी, तो आगे की थ्योरम क्लियर कैसे होंगी। अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगी। अब इसमें कोई छोटी मोटी बात रह गई थी, वो मैं विदाउट उसके ही थ्योरम में आपको समझा दूंगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका दिमाग खराब होगा, इसीलिए मैंने जो कम टू द पॉइंट चीज थी वो लिख दी। अब थ्योरम और एग्जाम्पल शुरू होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपने चैनल की मेंबरशिप ले ली होगी, वरना फिर कुछ थ्योरम, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपसे रह जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।